हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर मैथ्स की बिल्कुल सॉल्यूशन वाइज एक एक टाइप को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 1 की टाइप 5 पर आ गए, जो है भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आए हैं और एक टाइप हम डेली करते जा रहे हैं। अब आप उस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को बुक से उठा कर देखिए कि आपका सॉल्यूशन अपने आप होते चले जाएंगे। तो आज हमारे है टाइप 5 भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन से लास्ट टाइप रिवीजन का क्वेश्चन है। ये टाइप मैंने आपको कल कराई थी। दो संख्याओं का योग जो है 80 है तथा अंतर जो है 20 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ये लास्ट टाइप कराई थी मैंने, उसी पर एक रिवीजन क्वेश्चन आपको दिया है। तो आज हम करेंगे भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। एक चीज जैसे आज चलो मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 27 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 7 में से 5 गए 2। तो जिस चीज को हमने डिवाइड किया, चलो ये अभी मैं बताती हूँ। पहले ये देखो कि जो हमारा ये है और ये है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अगर मैं +2 कर दूं, नीचे वाला ये ऐड कर दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाला ऐड कर दूं, तो हमारी ये अंदर वाली संख्या लिखी हुई आ जा रही है। अगर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसमें 2 ऐड कर देती हूँ, तो वहां पर कौन सी संख्या मिल जाती है, जो हमारी अंदर लिखी हुई है वो संख्या हमें मिल जाती है। अब देखिए इसमें ये संख्या मिल गई। अभी हम इसमें फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा शेषफल नीचे शेष बचता है, तो इसको हम शेषफल बोलते हैं। आप सभी को पता है नीचे शेषफल बचता है, ये चीज तो आपको पहले से ही क्लियर है। जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे, इसे हम भागफल बोलते हैं। जो भाग करने पर हमारा फल मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ 7 to 9 जो है ये 3 से विभाज्य है या नहीं। मैं बोलती हूँ 7 to 9 जो है 3 से विभाज्य है या नहीं। आपने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि 7 to 9 कोई भी संख्या इस संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो अगर ये विभाज्य है तो हम क्या करके देखते हैं कि 7 to 9 अंदर रखेंगे और 3 से ये डिवाइड करेंगे। ऐसे तो करके देखते हैं। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि ये संख्या इससे विभाज्य है या नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को अंदर 7 to 9 रखेंगे बाहर ये। तो क्वेश्चन क्या था, विभाज्य है या नहीं, कि 7 to 9 जो है 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 7 to 9 मैंने अंदर रखा, तो मतलब विभाज्य ये है, तो मतलब भाज्य कौन सी संख्या मिली मुझे, अंदर रखने वाली संख्या क्या होगी, भाज्य। तो ऐसी हमारी जो अंदर संख्या लिखी है, इस वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य। अंदर लिखी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य। तो आपका ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ कि भाज्य ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं, जो संख्या से हम डिवाइड करेंगे उस संख्या को बोलते हैं हम भाजक। उसको क्या बोलेंगे हम, भाजक। एक फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा और शायद कंफ्यूज भी हुए होंगे कि शेषफल, भागफल, भाजक। अब आपकी कंफ्यूजन सारी क्या हो गई, दूर हो गई कि शेषफल क्या है, भागफल क्या है, भाजक क्या है और भाज्य भाज्य क्या है। अब देखते हैं हमें इसमें फॉर्मूला किस तरह से है। कि मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, इसे ऐड करते हो, तो हमारा क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। ये चीज हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमने आपको डिवाइड करके सीधा सीधा दिखाया है कि इन दोनों की गुणा करके और नीचे वाला ये ऐड कर करके हमें भाज्य मिल रहा है, मतलब बीच वाली संख्या मिल रही है। तो इसको हमने अपना आप ही लिखेंगे, जो हमारी भाज्य मिल रही है वो भाज्य कैसे मिली है। भाज्य हमारी कैसे मिली है, भाजक मल्टीप्लाई करेंगे भागफल और उसमें जो है शेषफल को हम ऐड कर देंगे, शेषफल हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो अब बताइए आपको ये फॉर्मूला याद करने में क्या दिक्कत होगी। भाजक पता चला, भागफल पता चला, शेषफल पता चला, भाज्य पता चला, सब चीज हमें पता चल गई। हमने इसमें डिवाइड करके देखा, ये चीज हमें करने का तरीका हमें पहले से ही पता था। सब चीज हमें जो है पहले से ही पता थी। सब चीज हमें जब पहले से ही पता थी और हमें ये चीज पता थी कि हमें ये चीज करने की जरूरत पड़ेगी अब, तो इसी बेस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको ये चीज नहीं पता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज नहीं पता होती है। कोई नहीं, कुछ बच्चे बिल्कुल अभी स्टडी में आए हैं लेवल में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराती हूँ।
आइए चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल जो है 84 हो तथा शेषफल जो है 5 हो। तो इन्होंने बोला है 1265 में किस संख्या से भाग दे। 1265 जो है हमारी मतलब अंदर रखी जाएगी, किस संख्या से भाग दे वो हमारी संख्या यहाँ रखी जाएगी। भागफल जितना है वो है 84 और शेषफल कितना हो 5 हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे तो हमारी अंदर वाली संख्या मिल जाती है। मतलब कि भाज्य कब मिलेगा हमारा, कि जब हम भागफल की मल्टीप्लाई करेंगे भाजक से और उसमें 5 ऐड करेंगे। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 1265 हमारा कब मिलेगा, जब हम 84 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे और प्लस 5 करेंगे। यही तो अभी हम सीख कर आए हैं, यही तो बताया था मैंने, भाजक भागफल जब इस तरह से 5 गुना 5 प्लस 2 किया था। तो इसी तरह से हमारा ये है, ये 5 हमारा यहाँ पे प्लस में है, इधर किस में आएगा हमारा माइनस में, तो 1260 बचेगा। 84 मल्टीप्लाई एक्स, 1260 को हम 84 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल से कीजिए, 4 2 और 1 पे, 3 1 5 पे। अभी कट रहा है 7 के टेबल से 3 पे, 3 के टेबल से 15 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15। 15 हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी जिसको हम 1265 से भाग देंगे तो हमारा जो है भागफल 84 होगा और शेषफल कितना होगा 5 होगा। तो हमारा सीधा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का 15 आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त नई संख्या होगी वो हमारी 13 से पूरी पूरी तरह विभाज्य रहेगी। तो 1708 में से हमें वो संख्या घटानी है, 1708 घटाएंगे। तो 1708 जो है हमारी संख्या तैयार है ये वाली, इसको हम 13 से जो भाग करेंगे, 13 से भाग करके देखते हैं। 13 से कटिंग करूंगी तो 13 एकम 13, कितना बचेगा 40 हो जाएगा। 13 तिया 39, कितना बचेगा 18। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 है कितना मेरे पास 18, है कितना मेरे पास 18 और 13 एकम 13। तो 18 में से 13 गए, कितना मेरा फालतू आया हुआ है इसमें 5। अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं तो ये मेरी संख्या पूरी की पूरी 131 पर पूरी की पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। जब मेरी इसमें कितने घटाने पर, 5 घटाने पर ये जो है मेरा पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, जिसे हम इसमें से 1708 में से घटाएंगे तो हमारी यह संख्या 13 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि जो प्राप्त नई संख्या होगी वो 18 से पूरी पूरी तरह विभाज्य रहेगी। तो हमें कितने से करनी है, 1560 से। देखिए अगर मैं डिवाइड करके दिखा दूं, एक तो इस तरह से भी काट सकते हैं अगर आप बिल्कुल मतलब सीख चुके हैं। एक जो सीखते नहीं है अभी, जिनको नहीं अभी आए कूदे हैं, तो उनको दिखाते हैं 1560 है, कितने से डिवाइड करना है हमें, 18 से। तो 18 8 जा 144, कितना बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, ऊपर से उतारी 0, कितने पे होगा 18 6 जा, 18 6 जा कितना होता है 108। यहाँ कितना बचेगा, 20 में से 8 गए मेरे 12 बचा है। इसमें क्या बोला है इसने कि अभी मेरे पास 12 शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है मेरे पास 12 शेषफल बच रहा है। इन्होंने बोला 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि जो प्राप्त संख्या आएगी वो हमारी 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगी। तो हमारी जो प्राप्त संख्या है वो पूरी पूरी तरह विभाजित रहेगी। अभी मेरे पास कितना बच रहा है, इस संख्या में मेरे पास 12 बचा हुआ है, इस संख्या में अभी मेरा 12 बचा हुआ है। तो 18 पूरा करना है क्योंकि मुझे किस संख्या से डिवाइड करना है 18। तो 18 कम 18, पूरी संख्या में 18 तो चाहिए, 18 से कम तो हमारे चलेगा ही नहीं, 18 तो संख्या हमें चाहिए ही चाहिए इसे पूरी की पूरी तरह विभाजित करने के लिए। मेरे पास 12 भी बचा हुआ है और मुझे कितना करना है 18 करना है। तो मेरे पास कितनी संख्या की कमी पड़ रही है, 6 संख्या की। मेरे पास कितने नंबर की कमी पड़ी है, 6 नंबर की। अगर मैं इसमें +6 कर दूं, इसमें अगर मैं +6 कर दूं तो ये हमारा जो है 18 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा 18 से कब पूरी पूरी तरह विभाज्य होगा, 1560, जब इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगी तो ये हमारा पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। आइए 1 मिनट, हमारे पास कितना था 22, हाँ जी, लेकिन हमें इसमें एक 60 इधर,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल जो है 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। कोई संख्या है, इस संख्या को जो है हमने 69 से डिवाइड किया है, तो हमारा शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है हमारा 45। कितना आया है, 45। यदि इसी संख्या को मैं अब 23 से भाग करूं, इसी संख्या को जो है मैं 23 से भाग करूं तो शेषफल कितना होगा। तो 23 को ही मैं जो है इससे डिवाइड करके देख लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें संख्या जो है ज्ञात नहीं है, संख्या हमें फाइंड नहीं करनी है। संख्या इतने हम फाइंड करेंगे, इतने तो हम एक चुटकी बजाते ही इसका आंसर ले आएंगे। तो 23 को मैं 45 से डिवाइड करके देखती हूँ कितने पे डिवाइड हो जाएगा। 23 बन जाए 23, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो हमारी जो है 22 क्या बचा हुआ है, इसमें शेषफल बचा हुआ है। मतलब कि जो ये शेषफल है ये उसी संख्या से डिवाइड करने पर भी हमारा शेषफल रहेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 22, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कोई भी कंफ्यूज तो होगा नहीं कि भाज्य कहाँ होता है हमारा अंदर, ये क्या होता है हमारा भाज्य। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाजक, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा भाजक। जिसमें जो हमारा आंसर आता है भाग से फल जो मिलता है उसे बोलते हैं हम भागफल, और जो हमारा नीचे मिलता है वो होता है हमारा जो शेष बचेगा शेषफल। ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर कर आई हूँ कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या दी है, उस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। भाग के एक पर्सन में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। जो ये भाजक है ये भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। क्या हमारे पास अभी भागफल है जो हम इसमें 5 से गुना कर दे हम भाजक ले आए, हमारे पास अभी भागफल नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तथा जो शेषफल का है ये 2 गुना है, मतलब जो भाजक भागफल का तो 5 गुना है और भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना है। अभी हमारे पास ये नहीं है तो अभी हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। भाज्य का मान ज्ञात करना है, इस भाज्य की हमें वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है हमें। यदि शेषफल जो है हमारा 30 हो, शेषफल कितना है हमारा, इसने बताया है 30, शेषफल कितना हो हमारा 30 हो। अब देखिए भाजक भागफल का तो 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल कितना है 30, अगर शेषफल हमारे पास 30 है तो भाजक भाजक जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना हम इसे कर चुके हैं, तो भागफल भाजक कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। आइए आगे क्या बोला है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। जो ये भाजक है ये इसका 5 गुना है, ये भाजक भागफल का 5 गुना है। ये 5 गुना कब होगा, अगर ये मैं 12 रख दूं, 12 पंजे 60, तो भाजक भागफल का 5 गुना हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया, कंडीशन हमारी इसमें जो है अप्लाई कर दी है। अब हमसे क्या पूछा गया है, भाज्य पूछा गया है। वेरी सिंपल, भाज्य निकालने के लिए जैसे कि मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता कर आई थी कि इन दोनों संख्या की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्लस ये कर दूं तो हमारा क्या निकल जाता है, भाज्य निकल जाता है। फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 30। मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम ऐड करेंगे, बोर्ड मास हमारा यही कहता है। तो 12 छिक्का 72, ये हो जाएगा हमारे पास 720 प्लस आगे 30, 720 में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750, इसका भाज्य है। ये आज हम भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइप रिवीजन क्वेश्चन दिया था वो आप सभी को इसमें मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कराती हूँ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो x को विभाजित करेंगी। अब एक संख्या जो है x है, कोई संख्या हमें पता नहीं क्या है, ये संख्या हमने क्या मान ली, ये संख्या x है और ये x जो है 42 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रही है, मतलब पूरी पूरी तरह ही डिवाइड हो रही है। तो बताइए 42 से छोटी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इस x को डिवाइड करेगी। तो 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, तो हम 42 के फैक्टर देखते हैं कि 42 के फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें 42 को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 14 और 21। इसका मतलब 2 3 6 7 14 और 21 जो है 42 को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगी। अगर ये इसको पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगी तो इसका मतलब ये संख्याएं जो है वो x को भी पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगी। जैसे कि 27 है, 27 को जो है 9 पूरी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो 9 का फैक्टर क्या है 3, तो 3 भी जो है 27 को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो हमें इस पे ना देखें, हम इसका फैक्टर देख लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 6 7 14 21। इसका सीधा सा एक सिंपल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। n को जो है 5 से विभाजित किया जा रहा है, n हमें कोई संख्या नहीं पता कि n संख्या क्या है, तो n अगर मैं 7 मान लेती हूँ, n को अगर मैं 7 मान लेती हूँ तो 5 से डिवाइड करके देखती हूँ, 5 1 जा 5 और शेषफल कितना बचा हमारे पास 2, शेष कितना बचा है 2। तो शेषफल किसने कहा था, हमें 2 कहा था। तो हमारी n जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, n जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, मतलब n इक्वल टू कितना हो सकता है 7 हो सकता है। अगर n इक्वल टू 7 हो सकता है तो उन्होंने आगे बोला कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का मतलब 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब 49 को जो है 5 से विभाज्य करना है, 49 को जो है 5 से डिवाइड करके देखना है, कीजिए डिवाइड, 5 9 जा 45, कितना शेषफल बचा है 4। तो इस कंडीशन में शेषफल कितना बचेगा, यही हमसे पूछा गया था कि अगर n स्क्वायर को 5 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल कितना रहेगा। n हमने सेटिस्फाई करके देखा कि 7, क्योंकि 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, तो शेषफल कितना बचा 2। तो शेषफल जब हमारे पास 2 आया तो हमने देखा कि n की वैल्यू हमारी 7 काम कर गई। अगर हमारी n की वैल्यू 7 काम कर गई तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है, n कितना है 7, तो n का स्क्वायर कितना हुआ 49। 5 को जो है 49 से विभाज्य करके देखा तो शेषफल कितना बचा हमारा 4, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त संख्या में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। मतलब इन्होंने कहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो भी प्राप्त संख्या आएंगी इन दोनों को जोड़ के जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम 7062 को घटाएंगे, जो भी फिर जो संख्या मिलेगी वो संख्या हमारी किस किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये हमें इसमें चेक करना है। तो आइए पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो 3957 प्लस करना है 5349, कीजिए प्लस, 7 और 9 16, 5 और 6 4 10, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल को 1, 5 3 8 और 1 9। आगे क्या करना है, इसमें ये वाली संख्या जो है इसमें से माइनस करनी है, कीजिए माइनस 7062, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 2 में से 0 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, माइनस करके जो हमारी परिणामी संख्या आई है वो आई है 2244। अब इसने बोला कि ये जो संख्या है हमारी किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो हमें इस संख्या को जो है 4 से 3 से 7 से और 11 से डिवाइड करके देखना है और आंसर देखना है कि कौन सा डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि मैं 11 देखती हूँ, 11 2 जो 22, 11 4 जो 44,
तो 11 से तो पूरी पूरी तरह ये विभाजित हो रही है, तो 11 तो इसका आंसर नहीं होगा। आइए 7 देखते हैं। 7 या 21, 7 या 21, एक इधर गया, 7 दूनी 14 और ये 4 जो है हमारा शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब जो 4 ये 2244 है, ये हमारा 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो इससे कौन सी संख्या जो है हमारी इससे विभाजित नहीं होती है, तो 7 जो है हमारी इससे विभाजित नहीं होती है। 7 जो है ऑप्शन सी इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2957 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 17 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो। जो 2957 है, इसमें कौन सी संख्या हमारी ऐसी जोड़ी जाए कि 17 से पूरी पूरी तरह ये विभाजित हो। तो हम 17 की टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। कटिंग कीजिए। 17 एकम 17, कितना बचेगा? 3 और 6, 3 और 9 12, 125। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 17 पे कटेगा, 17 सत्ते 119, कितना बचेगा? 6, 67 हो जाएगा। 17 चौका 68, अभी एक की कमी है, अगर 68 होता तो हमारा 17 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाता। तो 17 के इसमें कितने की कमी पड़ रही है? +1 की। अगर +1 और हमें मिल जाए तो ये संख्या पूरी पूरी तरह 17 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना पड़ गया? 67 और 17 4 68। तो 2957 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े ताकि योगफल जो है 17 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो। तो हमें +1 और ऐड कर दे तो हमें ये जो है 17 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ देने पर प्राप्त योग 29 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि 1039 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, 1039 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो एक प्राप्त योग जो आएगा वो 29 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। कि 1039 में हम क्या जोड़े? देखिए 29 दूनी 58, 29 तिया 87, तो 87 चलेगा 3 पे, 87 चला 3 पे, कितना बचेगा? 17 और 3 20, 87 90, 3 10 और 3 13, 169। अब देखिए 169 जो है 29 पंजे करके देखिए, 10 और 4 14, 145 हमारा कितना है? 169। तो 145 हमारा 5 पे चला, 169 में से 145 माइनस करूंगी, कितना बचेगा? 24। तो 24 अभी हमारा बच रहा है, ये हमारे पास शेष 24 अभी हमारे पास इस संख्या में से भी बचा हुआ है। 1039 में से अभी हमारा 24 जो है बचा हुआ है। तो 24 में अगर मैं कितना ऐड कर दूं कि 29 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तो 24 और 5 29, 24 और 5 29, मतलब इसमें 5 और ऐड कर दूं तो मैं 29 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें कितने की कमी पड़ी है? 5 की। अगर इसमें +5 कर दो तो ये 29 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 में से एक संख्या को भाग देने पर हमें 70 भागफल तथा 12 शेषफल प्राप्त होता है, उस संख्या को बताइए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंदर लिखी हुई संख्या होती है हमारी भाज्य, जिसको हम अंदर डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाजक, जो हमारा आंसर आता है वो होता है हमारा भागफल, और नीचे जो शेषफल बचता है इसे बोलते हैं हम शेषफल। ये चीज मैं अभी आपको क्लियर कर आई हूं। तो इसमें हमें 38 में से एक संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या को भाग देने पर, मतलब हमसे क्या पूछा गया है? ये भाज्य तो हमसे पूछा गया है, किससे भाग देने पर? 38 से। तो 38 जो है हमारी किसकी वैल्यू है? भाजक की वैल्यू है। 70 भागफल तथा 12 शेषफल आता है। 70 जो है भागफल होता है और 12 क्या होता है? शेषफल होता है। अब मैंने अभी जैसे कि पहले बताया आपको, भाज्य बराबर होता है, फॉर्मूला अभी हम वहां से क्लियर करके आए हैं, भाजक इंटू भागफल
प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है हमारा 38, भागफल है 70 और प्लस करेंगे इसमें 12। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर बाद में ऐड होगा, क्योंकि बोर्ड मास हमारा यही बोलता है। तो 7 8 56, 6 हासिल को 5, 7 21 और 5 26 प्लस 12, इनको हम ऐड करेंगे तो 2672 हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा भाज्य, कि वो 38 से जो हम डिवाइड करेंगे 2672 होगी, जो हमारा भागफल कितना देगी 70 देगी, और ये जो हमारा शेषफल देगी कितना देगी 12 देगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको पहले भी करा कर आई हूं, तो इस क्वेश्चन को 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आता है 19 आता है, उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जिस संख्या से हमें भाग देना है, जो इसका शेषफल आया था, उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 19 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 19 में से 12 गए 7, जो हमारा शेषफल आया है 7, यही हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किए हैं। ये भाग की लंबी विधि पर क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई यूपी पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस, कोई आपका CHSL हो, CGL हो, कोई भी MTS के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंक में पूछे गए हैं, PO में पूछे गए हैं, NTPC तक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये बताइए कि अगर हम अगली टाइप करेंगे, भाग टाइप 6 चलेगी हमारी, तो आपको पता है कि टाइप 6 में, जैसे कि इस क्लास में भी आपको स्टार्टिंग में एक रिवीजन का क्वेश्चन मिला था, तो सारी क्लास हमारी जो भी सीरीज वाइज चल रही है उसमें एक रिवीजन क्वेश्चंस मिल रहा है। तो उस रिवीजन क्वेश्चंस का आपको सभी को आंसर कमेंट्स में जरूर बताना है, और आपको क्लास कैसी लगी है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सभी को शेयर करना है। अच्छा, धन्यवाद।